दोस्ती ऐसी थी कि एक हिंदू भाई मुसलमान भाई के घर में जाके खाना खाता था, एक मुसलमान भाई हिंदू भाई के घर में जाके कपड़े पहनता था, खाना खाता था। हम जलने रहती थे नहीं बाबू की जाए अच्छा, आपको क्या ये उम्मीद था कि इस तरीके से जो है विश्वासघात हो जाएगा आपके पूरे परिवार के साथ? मालूम हमारे बाबू के साथ ना बड़ा दुख चलो हो जाए। अच्छा, प्रशासन का क्या सहयोग रहा इस पूरे मामले में? पहले दिन कुछ नहीं सहयोग था। रिश्ते में वफादारी की सबसे ज़्यादा उम्मीद होती है, गद्दारी अक्सर जो है उसी रिश्ते में हो जाती है। दोस्तों नमस्कार, मैं विष्णु प्रभाकर, आप सबका गांव वाले रिपोर्टर। और जनपद महाराजगंज के निचलौल के अंसारी मोहल्ला में एक ऐसी ही घटना घटी। मुहर्रम का दिन। मुहर्रम का दिन एक ऐसा दिन होता है जो हमारे मुसलमान भाई अपने पैगंबर साहब के नवासे की शहादत को याद करते हैं। और वह दिन ऐसा भी होता है कि सच्चाई की जीत मानी जाती है। वह त्यौहार सिखाता है, हिंदू भाईचारा सिखाता है। और अक्सर जब मुहर्रम का मेला लगता है, ताजिए का मेला लगता है, तो मुस्लिम भाई के साथ हिंदू भाई कंधा मिलाकर चलता है। आज एक दोस्ती की कहानी बता रहे हैं। एक युवक जिसका नाम विशाल श्रीवास्तव, जिसकी उम्र लगभग 23 या 24 साल रही होगी। उसके 3 दोस्त दिलशाद, जावेद और जियाउल, यहीं उसके पास के मोहल्ले के रहने वाले। और दोस्ती ऐसी थी कि जय और बीरू का नाम भी लें तो शायद वो दोस्ती कम पड़ जाएगी। दोस्ती ऐसी थी कि एक हिंदू भाई मुसलमान भाई के घर में जाके खाना खाता था, एक मुसलमान भाई हिंदू भाई के घर में जाके कपड़े पहनता था, खाना खाता था, उसकी माँ के साथ कुछ भी मांग लेता था। इतना प्रेम था। लेकिन जावेद, दिलशाद और जियाउल कि जो दोस्ती में गद्दारी की है ना, ये कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए बहुत बड़ा दाग बन गया। एक युवक जो मुहर्रम ताजिया के मेले में शरीक होने के लिए अपने दोस्तों के साथ निकलता है, माता पिता को बता के जाता है कि मुहर्रम के मेले में जाते हैं। और उन माता पिता को विश्वास भी था क्योंकि दोस्ती कोई 4 दिन की नहीं थी, वो 7-8 साल पुरानी दोस्ती थी। और जब बाद में खबर आती है तब पता चलता है कि विशाल श्रीवास्तव अब इस दुनिया में नहीं रहा। घर वाले उम्मीद भी कैसे करें कि दोस्त गद्दार हो गया? उम्मीद कर भी नहीं सकते क्योंकि रिश्ता रोटी का हो गया था। इतना प्रेम था उस परिवार में और इतनी प्रेम थी उस दोस्ती में। ये विशाल के पिताजी आप सबको फ्रेम में दिख रहे हैं। विशाल अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन विशाल के मारने वाले 3 दोस्तों ने कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम भाईचारे के दोस्ती पर दाग लगा दिया। और जिस मुहर्रम की बात होती है कि मुहर्रम में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात होती है, कहीं ना कहीं उस पर एक बड़ा जो है प्रश्न चिन्ह लगा दिया। और प्रश्न चिन्ह प्रशासन पे भी लगा दिया कि पहले दिन खबर आता है कि विशाल श्रीवास्तव ने आत्महत्या कर लिया पेपर के माध्यम से। अगले दिन खबर आता है कि उनकी हत्या कर दी गई है। विशाल के पिताजी हैं, अभी इनसे ऑफ कैमरा बातचीत हो रही थी तो ये सारे मामले की जानकारी दे रहे थे। थोड़ा बात करते हैं। और आप सबको सजग रहने की भी ज़रूरत है। ऐसे दोस्तों से सावधान रहने की ज़रूरत है जो 7-8 साल की दोस्ती और पीछे से खंजर घोंप देते हैं, क्योंकि ऐसे दोस्तों को वफादार नहीं, सीधे तरीके से गद्दार कहा जाता है। विशाल के पिताजी हैं आप, क्या नाम होगा आपका? जगन्नाथ श्रीवास्तव। ये बताइए, विशाल, जियाउद्दीन, दिलशाद की दोस्ती कितनी साल पुरानी थी? 8-10 साल पुरानी थी। 8-10 साल पुरानी। जी। घर पे भी आते थे? आते थे, खाते थे, सोते थे सब। घर पे ही? आपके घर पे? हमारे घर पर ही। अच्छा जी। और कोई नहीं बोलता था क्योंकि दोस्ती इतनी थी? दोस्ती गहरी थी कि कोई भी उससे शक नहीं करता था कि ऐसा सब करेंगे उसके साथ। अच्छा, मुहर्रम के दिन क्या हुआ था ये बताइए। मुहर्रम के दिन हमारे लड़के को ले गए थे सब मेला घुमाने के लिए, ताजिया का मेला। उसके बाद फिर कल हम 10 बजे फ़ोन किए उसको खाने के लिए। अच्छा, मुहर्रम के दिन ही बेटे को फ़ोन किया तो उसने बोला कि आप लोग खाना खा लीजिए, अभी हम आएंगे। हाँ। फिर 11 बजे जब हम फ़ोन किया तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ आने लगा। फिर हम लोग कहे कि भाई
अपने दोस्तों के साथ सो गया होगा उसके घर, हम लोग निश्चिंत हो गए। फिर सुबह हमारे छोटे लड़के के पास फ़ोन आया कि ऐसा है कि विशाल 2 बजे रात से ही नहीं मिल रहा है। अच्छा, तीनों लोग फ़ोन किए, कौन कौन किया? दिलशाद, जावेद और चिराग, ये तीनों लोग फ़ोन हाँ। किए। उसके बाद वो हम दोनों को नहीं बतलाया हमारे लड़के। अच्छा। हमको 4 बजे फिर फ़ोन आया कि ऐसा है अपने पिता को और चाचा को लेकर आओ नहर पर। अच्छा। तो हम लोग नहर पर गए, तो उसके बाद वो बोला कि ऐसा है कि विशाल नहीं मिला है, हम लोग जो रहे हैं और उसका शर्ट पैसा या मोबाइल हमारे पास है, तो उसके उसी के पास से मोबाइल और पैसा और शर्ट पास बरामद हुआ। अच्छा। और तब हम लोग रिपोर्ट लिखवाए गए गुमशुदा के कि मैंने, तो फिर और लोग गुमशुदा के रिपोर्ट लिखवाने लगे। तो हम बोले कि ऐसा है कुछ नहर में हम लोग चेक कर लिया जाए। तो नहर में जब हम लोग घुसे तो नहर में लाश मिली उसकी। लाश में? हाँ, नहर में पानी कितना रहा होगा? बस ठेवना भर, यहाँ पर इतना भर ठेवना भर पानी था। शक तो हो गया होगा आपको उसी वक्त हाँ, कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है। अच्छा। तो बोल रहे थे सब कि ऐसा है कि हमने कुछ नहीं किया है। अच्छा। तो फिर उसी तीनों ने जाकर रिपोर्ट भी साथ जाकर लिखवाने शुरू किए। अच्छा। तो फिर हम लोग ठीक किए तो सब घबरा गए, तब सबको बंद कराए। अच्छा, तो फिर उसी वक्त? हाँ, तो बोले सतप्रकाश जी वहाँ थाना प्रकाश जी कौन है? थाना थाना अध्यक्ष। हाँ, तो बोले कैसा है कि वो आपके लड़के का डूबने से मौत हुआ है। अच्छा, प्रशासन का क्या सहयोग रहा इस कुछ पूरे नहीं मामले में? पहले दिन कुछ नहीं सहयोग था। ये और कौन वाक्य, ये बात कौन बोल रहा था? सतप्रकाश जी, हम उनसे बोल भी रहे थे कि ऐसा है कि ठीक आत्महत्या है चाहे कुछ भी है, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगा उसी के आधार से हम बयान देंगे। अच्छा। तब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो हमने बोला कि ऐसा है कि, तब उसने बोले कि फिर देखियो लिखा है कि इसमें कि अपने आप पानी में कूद कर हत्या किया है, तो यहाँ पर घाव दिखला रहा था पीछे। तो हम बोले कि इससे हमसे नहीं संतुष्टि है, हम किसी डॉक्टर को दिखलाएंगे। अच्छा। जब डॉक्टर से दिखाए, डॉक्टर बोला पहले मार कर तब उसको। एक और बात मैं रुकूंगा। ये सब बातें हो रही थी, ये रात की बात है। हाँ, रात को बात ठीक है। अगले दिन सुबह पेपर में खबर आता है कि पानी में डूबने से मौत हो गई, आत्महत्या कर लिया। ठीक ये है। सतप्रकाश जी का बयान है ये। अच्छा, ये सच्चो का बयान? हाँ, ये अच्छा, सतप्रकाश। उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखे, डॉक्टर से भी दिखलाए। डॉक्टर बोले कि ऐसा है कि पहले पीछे मार कर तब उसको पानी में डुबा गया है। डॉक्टर ने बताया? डॉक्टर बताया। अच्छा, कौन से डॉक्टर को दिखाया था आपने? जो हमारा डॉक्टर हड्डी वाले थे, वो अच्छा। 2 डॉक्टर को दिखलाए, 2 डॉक्टर जो मैंने आपको प्रशासन की बातों पे विश्वास नहीं हुआ और फिर आपने दूसरे डॉक्टर को दूसरे पूछा? डॉक्टर को पूछा, तो फिर दूसरे भी डॉक्टर जो पोस्टमार्टम को रिपोर्ट किए उससे फोन किए, तो वो बोले कि पहले चोट लगा है, पहले चोट लगा, पहले चोट लगा है, मार के उसे नहर में तब डुबाया गया उसको। अच्छा। उसके बाद फिर प्रशासन ने जो है अपना रुख बदला। अच्छा, अभी उस पूरे मामले में जो है तीनों जो अपराधी हैं, वांछित अपराधी, गिरफ्तारी हो गई है। गिरफ्तारी हो गई है। कल 2 बजे चालान उसको भेजे हैं सब। चालान भेजे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल है इस पूरे मामले में, कहीं ना कहीं प्रशासन की इन बातों का, जैसा इनका आरोप है विशाल जी के पिताजी का, प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। क्योंकि पहले दिन प्रशासन की तरफ से ये कहा जाता है कि आत्महत्या किया है, नेक्स्ट अगले दिन जो है कहानी में अलग मोड़ आती है और ये पता चलता है हत्या की गई है। फिर उसके बाद पता चलता है कि वो हत्या कोई और नहीं, वो 3 दोस्तों ने की है। अच्छा, ये दूसरे दिन उसकी माँ और 2 और औरत को लेकर हमारे घर आई थी। इनकी माँ दिलशाद की माँ। अच्छा। हमारे घर आई थी और बोल रही थी कि ऐसा है कि सुलह कर लो, आप लोग हमारे लड़के को छोड़वा दो, नहीं तो इससे बड़ा भी आगे तुम लोग देखो क्या होगा, हम लोग अच्छा, करेंगे। मतलब उसके बाद धमकी देने धमकी भी लगी। आई। 2 पुलिस यहाँ भी थे। हाँ। मौजूदगी में हम लोग बोले कि ऐसा है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। हाँ। तो बोले कि हम क्या जानते हैं कि कौन जाए, तो आपका ड्यूटी होना चाहिए, पूछना चाहिए कि क्या करने जा रही हो, क्या नहीं जा रही हो। तो फिर उसने फ़ोन किया रात को, सिपाही फ़ोन किए कि ठीक है अभी हम लोग आ रहे हैं, उसको लेडीज पुलिस बुला कर थाने में, कुछ कार्रवाई नहीं हुआ उसके बाद। अच्छा। तो हम बोले कि ऐसा है कि धमकी, सुबह बोले हम कि ऐसा है कि हमारे घर पर आकर वो धमकी दी, उसके बाद कार्रवाई किया जाए। तो बोल रहे हैं कि पहले ये देखो तुम कार्रवाई, पहले उस सबको चालान भेज देने दो, तब उसके बाद इसको कार्रवाई हम लोग करेंगे। तो इस तरीके से अगर आपको धमकी दिया जा रहा है तो कल तो आपके साथ भी कुछ हो सकता है। हमारे साथ भी कुछ हो सकता है, हमारे बेटे के बाद कुछ हो सकता है। अब एक बड़ा सवाल ये है कि इस रिश्ते में कितनी ईमानदारी थी। एक परिवार जो है उन तीनों लड़कों को जो है बेटे की तरह आप भी मानते होंगे, बेटे की तरह मानते थे। और इस तरीके से रिश्ता था कि इनके घर पे वो खाना खाने आ जाते थे और इनके घर पे वो चले जाते थे। तो इतना विश्वास था, और वो लड़का सिर्फ कसूर उसका इतना ही था, विशाल श्रीवास्तव का, कि उसने 3 दोस्तों से बेपनाह दोस्ती निभाया, बेपनाह प्रेम निभाया, और उसके सिले में उसको ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा। पारिवारिक स्थिति की बात करें तो विशाल जी के पिताजी के पैर में रॉड पड़ा है। ये छोटी सी दुकान है, मुझे लगता है आप समझ सकते हैं,
और वही लड़का जो है पूरे परिवार का एक तरह से कहें चिराग था, कमाता था, माँ परिवार का जो है पेट भरता था। अब बड़ा सवाल प्रशासन पे है, जो प्रशासन पहले दिन कहती है कि वो आत्महत्या किया है और अगले दिन जो है जब मामले में नया तुल आता है, नया मोल आता है, तब पता चलता है कि हत्या हुई है। और अब जब प्रेस नोट जारी होता है तब पता चलता है कि तीनों वांछित अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए। वैसे इस खबर से एक बात समझने वाली है, हम सबको सावधान रहने की ज़रूरत है और सुरक्षित रहने की ज़रूरत है। अगर दोस्ती की जब बात आती है तो कहा जाता है कि सभी रिश्तों से जो है महत्वपूर्ण जो होता है वो दोस्ती होता है, लेकिन अगर इस तरह दोस्ती में गद्दारी होगी तो आखिर दुनिया में दोस्त कौन बनाएगा किसी को। ये दादी जी हैं विशाल की, बड़ी भावुक हैं, आप माता जी हैं। अच्छा ये बताइए, आपसे मैं पहले बात कर लेता हूँ, पहले दिन जो है विशाल का और ये जो तीन युवक हैं जियाउद्दीन, दिलशाद, इनकी दोस्ती तो बहुत पुरानी रही होगी। बहुत पुरानी दोस्ती रहा, घर में हमारे आके खात पिया अच्छा, बैठा, घर में खाना बाबू के लगे हमारे सुता बैठा, बाकी हमने की नहीं जानता नहीं कि ना विश्वासघात हमारे बच्चा के साथ कर दिए। आप रोइए मत माता जी, आप रोइए मत रोइए, मत रोइए, आप रोइए मत। आपने भी बेटे की तरह उन सबको माना। बाबू हर वक्त हम लोगन के जब भी सारी आवाज बाबू नहीं बना के भैया में खा पिए रहा हमन बैठा कितना का बोलू दे तो नहीं बैठा न भैया बर्बाद नहीं। अब दोस्ती में विश्वास कितना था आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि विशाल के छोटे भाई को फोन आता है कि पिताजी को मत बताना, और उस वक्त जो है विशाल की मौत हो चुकी थी, लेकिन छोटे भाई ने नहीं बताया। इस तरीके से विश्वास था और किस तरह से उस विश्वास के साथ जो है विश्वासघात किया गया, ये बड़ा सवाल और ये पूरा परिवार सहमा हुआ है। वैसे उत्तर प्रदेश में जो है योगी आदित्यनाथ की सरकार है, ये कहा जाता है न्याय होगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा, लेकिन जैसा कि इनका बयान है कि पहले दिन जो है प्रशासन की तरफ से कहा गया कि आत्महत्या किया गया है, और जब दबाव पड़ा तब पता चला मामले में कोई और खेल है। तो क्या प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही है? आप दादी जी हैं इनकी। तो आप सुबह जब विशाल जा रहे थे घर से तो क्या बोल के गए थे? सवेरे तो कुछ नहीं बोल के गई ना, चल गई ना। 4 बजे जब ये तजिया 3 बजे आई तो कहना मम्मी हम मेला जाता है, हम कहे मेरे बाबू जाता ना तो नहीं हम लाई हम जाने रहती थे नहीं बाबू की जाए देने रहते। अच्छा, आपको क्या ये उम्मीद था कि इस तरीके से जो है विश्वासघात हो जाएगा आपके पूरे परिवार के साथ? मालूम हमारे बाबू के साथ ना बड़ा दुख अच्छा हो जाए। एक भाई जैसे रोत रहना सब। क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं प्रशासन से, क्या चाहते हैं मुखिया उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ से क्या कहना चाहते हैं? ये कौन चाहता है मन बाबू के इंसाफ चाहिए और हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारे बच्चा के इंसाफ चाहिए। देखिए ये पूरा परिवार जो है किस तरीके से भावुक हो गया है, और भावुक हो भी क्यों ना, क्योंकि जब माँ बाप अपने परिवार में किसी बेटे को पालते हैं तो उनकी कोशिश रहती है कि हमारे बुढ़ापे का लाठी बनेगा, लेकिन एक दोस्त ने, एक दोस्ती के गद्दारी ने कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम उस भाईचारे पे भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। और जिस रिश्ते में सबसे ज़्यादा वफादारी की उम्मीद की जाती है वो रिश्ता होता है दोस्ती का, लेकिन सबसे बड़ा गद्दारी मिला इस परिवार के साथ। धोखा सिर्फ इस बात पे हुआ कि विशाल श्रीवास्तव के पिताजी और खुद उनका परिवार जियाउल, दिलशाद और जावेद पर विश्वास करते रहे। बेटे की तरह अपने घर पे वो आता था तो पानी पिलाते रहे, खाना खिलाते रहे, और वो 3 हैवान ही कहेंगे, अब इंसान तो कहेंगे नहीं, इस परिवार के चिराग को सूने कर दिए। अब सवाल ये है कि प्रशासन क्या कार्रवाई करेगी और प्रशासन किस तरीके से इस परिवार की मदद करेगी, ताकि जैसा विशाल के पिताजी बता रहे हैं कि हम लोगों को डर है कि हमारे साथ कुछ गलत हो सकता है, क्योंकि मौत के बाद एक महिला आती है, धमकी देती है, और अभी तक उस महिला को प्रशासन ने गिरफ्तार नहीं किया। एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं प्रशासन की ये जो बातें हैं, पहले आत्महत्या उसके बाद हत्या, तो कहीं ना कहीं सवाल पैदा होता है। अब देखना है प्रशासन इस पूरे मामले पे क्या कार्रवाई कर रही है। विशाल जी के पिताजी से एक बात जान लेते हैं, एक पिता के तौर पे
आपका क्या कहना होगा। और एक पिता के तौर पे आज के दौर में जो दोस्ती है, बेपनाह दोस्ती, बेपनाह प्रेम और दोस्ती का सिला ये मिला कि बेटा इस दुनिया से ख़त्म हो गया। हम यही चाहते हैं कि सबको कड़ी कड़ी सज़ा मिले, हमारे बेटों को न्याय मिले, यही चाहते हैं हम। हाँ। तो ये पूरा परिवार इस वक्त भावुक है और कहीं न कहीं आप देख सकते हैं इनकी माता जी का रो रो के बुरा हाल है और इनके आँख के आंसू तभी रुकेंगे जब विशाल के हत्यारों को सज़ा मिलेगी। और वह दाग तो कभी नहीं धुल पाएगा शायद कि जो बात होती है दोस्ती की। लेकिन कहीं ना कहीं आप सबको, हम सबको सावधान रहने की ज़रूरत है, सुरक्षित रहने की ज़रूरत है और ऐसे लोगों को दोस्त ना बनाया जाए तो ही अच्छा है। गाँव वाले रिपोर्टर का आप सबको नमस्कार। इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।